अक्सर अपनी तन्हाई में हमें दोस्त, यार या कोई और ख़ास इंसान याद आने लगता है, लेकिन जब हम खुश रहते हैं तो हमें उस वक्त किसी की कमी नहीं सताती। आज हम संबंध पुस्तक के 25वें चैप्टर की समरी पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप अकेले होने पर दूसरों का सहारा ढूंढने लगते हैं, आपको अकेलेपन में बेचैनी होती है, तो फिर ये चैप्टर आपकी आंखें खोलने का काम करेगा। आइए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। आचार्य जी प्रश्नकर्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं, जिसने अकेले में खुश रहना सीख लिया, सिर्फ वही पार्टी में भी खुश रह पाएगा, और जो अपने अकेलेपन से परेशान है तो पार्टी में जाकर भी वह तन्हा ही रहेगा। हमें लगता है दूसरे इसलिए होते हैं ताकि हम अपना अकेलापन दूर कर सकें। नहीं, देखिए, दो वजह होती हैं किसी से मिलने की। पहला, मैं बहुत दुखी हूँ, बेचैन हूँ, और दूसरे के पास जाकर मैं अपना मन बहलाकर शांति पाना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं, वो अकेले होने पर बेचैन हो जाते हैं, इसलिए यार दोस्त के पास दौड़ते हैं। लेकिन एक दूसरी वजह भी होती है दूसरे से मिलने की, वो ये कि आप खुश हैं इसलिए दूसरे से मिलना चाहते हैं। पर हमारा सीन उल्टा है। हम कहते हैं अगर वो नहीं मिला तो मैं दुखी हो जाऊंगा, इसलिए उस व्यक्ति को पाने के लिए फिर हम पूरी जोर आजमाइश करते हैं, उस पर अधिकार जताते हैं और उसे बांध कर रखते हैं, क्योंकि पता है चला गया तो दिल का चैन भी चला जाएगा। आचार्य जी आगे बातचीत में कहते हैं कि मैं कहता हूँ आप बेशक जाइए दूसरे के पास, क्योंकि संबंध ही जीवन का आधार है। पर सवाल है, आपकी किसी से संबंधित होने का आधार सुख है या दुख? प्रश्नकर्ता कहते हैं दुख है। तो फिर मिल गए ना दो लोग, जब तुम भी दुखी मैं भी दुखी, तू मेरे कंधे पर सर रख कर रो, मैं तेरे सर पर। इसलिए दुख का भंडार है हम सभी के पास, और हम उसे बेच भी रहे हैं। जिसके पास दुखी दुख है वो और क्या बेचेगा? तो सबसे पहला कदम है अकेलेपन में खुश होना। खुश रहने के लिए किसी के साथ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये निर्भरता खत्म हो जाएगी तो जिसके साथ भी आपके संबंध होंगे वो अच्छे ही बनेंगे। हम ऐसे लोग हैं जो अकेले होने पर कांप जाते हैं। 2 मिनट तन्हाई का एहसास होते ही हम किसी को कॉल कर देते हैं। अब सामने वाला अगर फ़ोन न उठाए तो कहते हैं गद्दार है, बातचीत तक नहीं करता। और फिर कहीं कोई हमारी तरह तन्हा बैठा होता है तो 2 घंटे उससे हमारी बातचीत हो जाती है। जिसको जिसकी ज़रूरत थी वो मिल गया। तो ये बात अच्छे से समझ लो कि पहले मुझे अकेले खुश रहना सीखना है, तभी आपके संबंध खुशी के होंगे, अकेलेपन के नहीं। तो साथियों, इस तरह अध्याय 25 में आचार्य जी हमें एकांत में खुश होने की कला विकसित करने को कहते हैं। उम्मीद है इस अध्याय की समरी आपको पसंद आई होगी और आप इसे शेयर भी करेंगे।